तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊँचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। ऊँचे ऊँचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। परन्तु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बन्दियों को घर जाने नहीं देता था? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए।